डिकोडिंग छत्तीसगढ़ समाचार 27 अगस्त छत्तीसगढ़ के समाचार आप उनके सामने लेकर के हाजिर हुए हो। तो नाम शेखर है, मैं नॉलेज हब संचालित करता हूँ रायगढ़ छत्तीसगढ़ में, आपके अपन प्रदेश छत्तीसगढ़ में। बिना कोई वक्त हुए शुरुआत करता हूँ। शुरुआत आज गणेश जी से। आज गणेश चतुर्थी है और इसलिए छत्तीसगढ़ में मौजूद एक गणेश प्रतिमा की चर्चा ना की जाए ऐसा हो ही नहीं सकता। आज के समाचार पत्र में आया एक गणेश मूर्ति का, इनफैक्ट युगल गणेश की मूर्ति का जानकारी। इसमें हमारे जो गांव है उसका नाम लिखा हुआ है बारसूर, जैसा आप देख पा रहे होंगे। बारसूर दंतेवाड़ा में स्थित ये एक गांव है जिसे देवनगरी भी कहा जाता है। बारसूर इसे क्या कहा जाता है? देवनगरी कहा जाता है, या मैं दूसरे शब्दों में कहूं तो बस्तर में मंदिरों का नगर। छत्तीसगढ़ में जब हम पढ़ रहे होते हैं तो मंदिरों के नगर के रूप में हम आरंग को पढ़ते हैं, पर अगर कभी प्रश्न आ जाए कि बस्तर में मंदिरों का नगर कौन सा है तो आप चुन करके आइएगा बारसूर। हालांकि बारसूर दंतेवाड़ा में पड़ता है, ये याद रखिएगा। यहाँ 147 मंदिर हैं और इत्तेफाक 147 तालाब भी हैं। जितने मंदिर उतने तालाब, जबकि छत्तीसगढ़ के संदर्भ में हम तालाबों की नगरी रतनपुर को पढ़ते हैं। यहाँ बारसूर ही वो जगह है जो तालाबों की नगरी भी है और मंदिरों की नगरी भी है। अब थोड़ा आगे जानते हैं। इस देवनगरी में विश्व की तीसरी बड़ी भगवान गणेश की प्रतिमा है जो युगल गणेश के रूप में जानी जाती है। छत्तीसगढ़ में बस्तर अंचल में एक राजवंश जिसे छिंदक नागवंश कहा जाता था, उनका शासन था और उस शासन काल के दौरान इन मूर्तियों का निर्माण हुआ ऐसा माना जाता है। हालांकि किस राजा के दौरान ये तो नहीं पता चलता है, पर युगल गणेश की मूर्ति आपको दिखाई देती है जो पूरी दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी गणेश मूर्ति है। पर क्या आप जानते हैं दुनिया की सबसे बड़ी गणेश मूर्ति कहाँ है? आप में से कुछ लोग को लगता होगा महाराष्ट्र, पर ऐसा नहीं है। दुनिया की सबसे बड़ी गणेश मूर्ति थाईलैंड में है। इंटरेस्टिंग, खोज के देखिएगा। अब दूसरी सबसे बड़ी मूर्ति की यदि बात करें तो वो कोल्हापुर में मौजूद है और तीसरी सबसे बड़ी गणेश जी की मूर्ति हमारे यहाँ मौजूद है बारसूर में। इस मंदिर में जो प्रतिमाएं हैं 7.5 फीट ऊंची है एक प्रतिमा और दूसरी प्रतिमा 5.5 फीट ऊंची है। तो 7.5 और 5.5 फीट ऊंची प्रतिमा है। दोनों की दोनों प्रतिमा मोनोलिथिक है। यहाँ एक टर्म हम देख रहे हैं मोनोलिथिक। मोनो का मतलब होता है सिंगल, लिथिक का मतलब होता है चट्टान। तो एक ही चट्टान को काटकर छील करके बनाई गई मूर्ति, इसलिए हम कह रहे हैं मोनोलिथिक मूर्ति आपको दिखाई देती है। इसमें कोई जॉइंट नहीं है, कोई जोड़ नहीं है, एक ही चट्टान को काट छील करके बनाया गया है। इसके अलावा हमको एक जानकारी मिलती है, यहाँ एक किंवदंती है, लोक कथा है, दंत कथा है। बस्तर अंचल का जो बारसूर है वो जाना जाता है एक बाणासुर नामक शासक के लिए। वही बाणासुर जो शिव के बड़े भक्त थे और जिन्होंने भगवान शिव को अपनी तरफ से लड़ने बुला लिया था जब कृष्ण जी से उनका युद्ध हुआ था। तो ये कहानी हमको पौराणिक कहानी मिलती है। उन्हीं बाणासुर की बेटी उषा और उन बाणासुर के मंत्री कुभांडू की बेटी चित्रलेखा, यानी उषा और चित्रलेखा के सम्मान में ये मूर्ति स्थापित है ऐसा माना जाता है। ये किंवदंती है, लोक कथा है, और लोक कथाएं तो कई होती हैं, तो आप ये जानिए। तो ये हमारे गणेश मूर्ति की कहानी इंटरेस्टिंग फैक्ट के साथ छत्तीसगढ़ में मौजूद दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा गणेश मूर्ति। इसके बाद आते हैं हमारे पास तीजा के बाद बासी खाने का महत्व। तो हमारी माताएं जो है, महतारी लोग, वो तीजा पर्व मनाई और तीजा पर्व से जुड़े हुए क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछे जा सकते हैं। समय समय पर आते रहते हैं ऐसे क्वेश्चन सांस्कृतिक महत्व के, तो बारी बारी से देखते हैं। पहला ये कि तीजा कब मनाया कब जाता है? तो तीजा मनाया जाता है यह व्रत भादो माह के शुक्ल पक्ष, ध्यान रखेंगे शुक्ल पक्ष, कृष्ण शुक्ल में कंफ्यूज जाते हैं, तो भादो माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाया जाता है तीजा। तीजा को तीजा इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि 3 दिन का होता है। एक दिन जो है वो होता है करू भात खाने का, एक दिन उपवास रहने का और तीसरा दिन बासी खाने का। इस तरह 3 दिन की तीजा। माता पार्वती ने भगवान शिव को पाने के लिए कठोर तप किया था, निर्जल उपवास किया था। उसी पर्व को हमारे यहाँ की छत्तीसगढ़ की महतारियां जो है वो सेलिब्रेट करती हैं। इसमें कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी चाहिए। पहला ये कि तीजा अपने मायके में मनाया जाता है और यही कारण है कि रिश्ते में जो पिता हैं या भाई है वो अपनी बहन को अपने घर लेवा करके आते हैं। तीजा का साड़ी या लुगरा जो है वो बहुत महत्व रखता है, जो मायके की तरफ से भेंट होता है। एक लोटा पानी और तीजा के लुगरा के आधार पर अपनी पैतृक संपत्ति भी त्यागने को तैयार रहती हैं हमारी महतारी लोग। इसके बाद बनता है करू भात, यानी कि करेला या चेंज भाजी वगैरह के साथ अपना रात्रि का भोजन करते हैं और फिर रहते हैं उपवास, निर्जला उपवास। उस दिन व्रत कथा आदि सुनने के बाद उसी दिन अपने भोजन आहार आदि को तैयार किया जाता है और उस तैयार आहार को, जिस दिन वो निर्जल रही है उसी दिन आहार तैयार किया, उस आहार को अगले दिन भोग के रूप में खाया जाता है। इसे ही कहते हैं बासी खाना। तो बासी खाने की परंपरा का संबंध भी तीजा से है। पर इसी तीजा में एक शब्द और आता है जो बहुत कम लोगों को पता होता है, वो होता है फुलहेरा। फुलहेरा का संबंध किस पर्व से पूछ देगा तो आपको नहीं पता होगा, या शायद पता भी हो, पर आज जान लीजिए। फुलहेरा कहा जाता है हमारी महतारियों के द्वारा तैयार किया गया
शिवलिंग। ये शिवलिंग जिसे सजाया जाता है एक केले के पत्ते से बने हुए मंडप के भीतर, उसे कहा जाता है फुलहेरा। बहुत सारे अंचलों में अब फुलहेरा बनाने की परंपरा धीरे धीरे लुप्त होती जा रही है। तो जब तीसरा दिन आता है तो हमारी माताएं नदियों में, तालाब में स्नान करने जाती है और वहां की रेत या वहां की मिट्टी ला करके शिवलिंग बनाती हैं और माता पार्वती की मूर्ति बना करके फुलहेरा में उसको स्थापित करते हैं और विधि विधान से पूजा करते हैं। तो फुलहेरा बनाना, बासी खाना, करू भात खाना, ये सब हमारे तीजा पर्व का हिस्सा है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब है आदिवासी स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों पर संग्रहालय। कहां बन रहा है, क्वेश्चन हो सकता है। नवा रायपुर में बन रहा है, अटल नगर स्थित आदिम जाति अनुसंधान प्रशिक्षण संस्थान। जो हमारे यहाँ का ये क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि आदिम जाति अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान कहाँ है, वो भी नवा रायपुर अटल नगर में है। ये बन करके तैयार होने वाला है, 1 नवंबर को इसका उद्घाटन कर दिया जाएगा और आप जाकर के कई सारी ऐसी चीजें देख पाएंगे जो हमारे आदिवासी क्षेत्र के अंचल की क्रांतियों से जुड़ी हुई कहानियां हैं। इसके बाद अगले समाचार पे आते हैं। जस्टिस संजय जो छत्तीसगढ़ के जज थे, जस्टिस संजय, उनका तबादला हो गया है और उन्हें, जस्टिस संजय को, छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के जस्टिस संजय अग्रवाल को इलाहाबाद हाईकोर्ट भेज दिया गया है, यानी कि यूपी जा रहे हैं। और इसी तरह मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के जस्टिस अतुल श्रीधरन छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट आ रहे हैं। तो छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में एक जज जा रहे हैं, एक जज आ रहे हैं, संख्या वही बने रहेगी। आप जानते हैं हमारे यहाँ जजों की संख्या जो है वो लगभग 17 निर्धारित है छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में, तो ये आप ध्यान रख सकते हैं। इसके बाद आते हैं हमारा हाईकोर्ट तो कहाँ, ये तो पता ही है, बिलासपुर में। धमतरी और कुरुद में मल्टीपर्पस इंडोर स्पोर्ट, हमारे मुख्यमंत्री एक योजना लेकर के आए थे और उस योजना के अंतर्गत, जिसको अपन क्रीड़ा प्रोत्साहन योजना कहते हैं, हो सकता है आपको योजना का नाम पूछ दे तो याद रखेंगे, क्रीड़ा प्रोत्साहन योजना के तहत धमतरी में और कुरुद में इंडोर बैडमिंटन स्टेडियम के साथ साथ मल्टीपर्पस स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स का निर्माण किया जा रहा है, यानी एक से ज्यादा खेल खेले जा सकेंगे। किस योजना के तहत किया जा रहा है पूछेगा तो याद रखिएगा, क्रीड़ा प्रोत्साहन योजना। इससे ज्यादा इसमें कुछ भी नहीं है, 5-5 करोड़ रुपए दिए गए हैं इसके लिए, ये ध्यान रख सकते हैं। इस तरह का होगा वो कॉम्प्लेक्स, इसका एक मॉडल तैयार किया गया है। इसके बाद आते हैं अगले समाचार पे। मुख्यमंत्री साय ने ओसाका की कंपनी को हमारे यहाँ निवेश का न्योता दिया है। ओसाका अगेन मैं आपको बताया जापान में पड़ता है और हमारे मुख्यमंत्री अभी जापान गए हुए हैं। तो इस बार उन्होंने, एक कंपनी है, उस कंपनी का नाम है SSS सानवा, यहां देखेंगे SSS सानवा नाम की ये जो कंपनी है उसे निमंत्रित किया है। किस लिए, तो आधुनिक खाद्य प्रसंस्करण इकाई बनाने के लिए और इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण सुविधा को बढ़ावा देने के लिए उन्हें किया गया है आमंत्रित। तो ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। इसके बाद अगले समाचार पे आते हैं। अगला जो हमारा समाचार है वो एक महत्वपूर्ण पहल है। ये पहल है दीदी के गोठ। जैसे हमारे प्रधानमंत्री महोदय अपनी मन की बात कहते हैं, इससे पहले के जो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी हुआ करते थे वो भी रेडियो पर आपसे मुखातिब हुआ करते थे, ठीक इसी तरह विष्णुदेव साय जी भी आपसे संवाद करेंगे और दीदी के गोठ नाम से यह कार्यक्रम होगा। इस कार्यक्रम के दौरान बिहान योजना, बिहान आप सब जानते ही होंगे, छत्तीसगढ़ में जो मॉडल है आजीविका मिशन का, उसका नाम बिहान है। उस मॉडल के तहत वे सारी दीदियां जो अपना रोजगार प्राप्त कर पाई, अपने जीवन स्तर को बेहतर बना पाई, उनकी सफलता की कहानियां सुनाई जाएगी। कौन सुनाएगा ये कहानी, तो हमारे मुख्यमंत्री सुनाएंगे और उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा जी भी सुनाएंगे। कब से ये प्रारंभ होने वाला है, इसकी पहली कड़ी 31 अगस्त से शुरू होगी और उसके बाद हर माह एक रविवार जो है वो समर्पित रहेगा। आकाशवाणी से इसका प्रसारण होगा। एक बार मुख्यमंत्री जी और एक बार उप मुख्यमंत्री जी ये कहानी आपको सुनाते रहेंगे। नाम रखा गया है दीदी के गोठ। इसके बाद आते हैं अगला, राष्ट्रपति से सम्मानित होंगे 2 शिक्षक। छत्तीसगढ़ के 2 शिक्षकों को 5 सितंबर को मिलने वाला है राष्ट्रपति सम्मान। ओवरऑल यदि पूरे भारत में देखा जाए तो 45 शिक्षक चुने गए हैं, उसमें 2 शिक्षक छत्तीसगढ़ के हैं। इसमें डॉक्टर प्रज्ञा सिंह हैं एक शिक्षक और दूसरे शिक्षक है हमारे संतोष कुमार चौरसिया जी। तो हमारी जो प्रज्ञा सिंह जी हैं वो दुर्ग के हनौदा में पढ़ाती हैं और जो हमारे चौरसिया जी हैं वो कोरबा के सलोरा में पढ़ाते हैं। शायद ही पूछे, प्रज्ञा सिंह जी का नाम और संतोष कुमार चौरसिया जी का नाम याद रखिएगा। राष्ट्रपति शिक्षक सम्मान से सम्मानित होंगे। इस दौरान उन्हें रजत पदक भी दिया जाएगा और 50,000 रुपए का नगद इनाम भी प्राप्त करेंगे। इसके बाद आते हैं 5 साल में 200 करोड़ खर्च करने के बाद भी रायपुर, भिलाई और कोरबा की हवा खराब है। यानी कि छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा वायु प्रदूषण झेल रहे जिलों की यदि बात की जाए तो उसमें हमारे पास आएंगे रायपुर, दुर्ग भिलाई वाला हिस्सा और कोरबा। आपको यह पता होना चाहिए कि 15वें वित्त आयोग ने प्रदेश के 3 जगह को NCAP यानी कि नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम, NCAP नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम में शामिल किया था। इसमें थे रायपुर, भिलाई और कोरबा। खूब सारा पैसा वैसा भी दिया गया, पर
हासिल वही ढाक के 3 पात हम कहते हैं, वही वाले हालात यहाँ पे हासिल है। इन शहरों में जो पीएम है यानी पर्टिकुलेट मैटर वो 10 से ज्यादा है, यानी कि दमा संबंधी रोग जो है वो होने की संभावना अधिक है। पीएम पर्टिकुलेट मैटर को कहते हैं जो श्वसन संबंधी रोग से जुड़ा हुआ है। धूल के कण ऐसा। कुपोषण मुक्ति के लिए स्वास्थ्य विभाग शिशु संरक्षण माह प्रारंभ कर रहा है। 29 अगस्त से प्रारंभ होकर के 29 सितंबर के बीच ये चलेगा। माह है, 1 महीने तक चलेगा। नाम क्या है? शिशु संरक्षण माह। और कौन चलाएगा? तो स्वास्थ्य विभाग चलाएगा। इससे ज्यादा इसमें कुछ भी याद नहीं रखना है। इसके बाद आते हैं सफेद हाथी बनकर रह गया आसना का वन औषधि संग्रहालय। इसमें हमको यह पता चल रहा है कि छत्तीसगढ़ राज्य के लिए वन औषधि संग्रहालय कहाँ है। वन औषधि संग्रहालय है आसना पार्क। आसना पार्क कहाँ पड़ता है पूछेगा तो बस्तर के जगदलपुर क्षेत्र में पड़ता है। ये आप बोनस के रूप में याद रख सकते हैं। तो ये आपके लिए एक और समाचार हो गया। तो ऐसे थे आपके लिए छत्तीसगढ़ के आज के समाचार, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। होपफुली मैं आपको ऐसे ही अपडेट के साथ लगातार मिलता रहूंगा। आपको ये सुनने में आनंद भी आ रहा होगा, आपकी जानकारी में इजाफा भी हो रहा होगा। अगर ऐसा हो रहा है और आप अब तक सुन रहे हैं तो कृपया शेयर का बटन दबा दिया करें। मेरी कनेक्टिविटी और लोगों से भी बढ़ जाए और आप और हमारा परिवार और बड़ा हो जाए। ध्यान से सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।